जब आपकी कल तबीयत खराब हुई ना, तो मैंने अपने आप को बहुत कोसा, क्योंकि ये मेरे कर्मों का असर था जो। सीरियल माना कि हम यार नहीं में आया बड़ा इमोशनल ट्विस्ट, जहां झूठी शादी का सच आया सामने। खुशी ने छोड़ा घर, नंदिता ने मारा थप्पड़। बिल्कुल चुप। मैंने तुझे अपनी बेटी माना और तूने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। आपका गुस्सा जायज है नंदी, आप मारिए मुझे, बेशक मारिए और मारिए, मैं उफ तक नहीं करूंगी। चल जा, गेट आउट। जी हाँ, सीरियल माना कि हम यार नहीं की कहानी में अब एक जबरदस्त मोड़ आ गया है, जिसने दर्शकों को चौंका दिया है। इन लोगों के सामने झूठ बोलने में, कृष्णा की पत्नी बनने का नाटक करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इन लोगों की असलियत मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। और आपसे झूठ बोलना मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आपने हमेशा से ही मुझे एक बेटी की तरह प्यार दिया, वो प्यार जिसके लिए मैं बचपन से तरसती रही। दरअसल बलदेव के एहसानों के तले दबकर खुशी ने कृष्णा से झूठी शादी की थी। बाजी में उठने वाला कदम अक्सर गलत होता है, इसीलिए कोई भी फैसला करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। 10 बार नहीं, 100 बार सोच चुकी हूँ मैं बलदेव से। इसकी वजह थी बलदेव की पत्नी की खराब तबीयत, जिसके चलते खुशी ने अपने दिल और सच को दबाकर यह बड़ा फैसला लिया था। लेकिन वक्त के साथ साथ खुशी को अपने पिता की कही बातें बार बार याद आने लगती हैं और उसका अंतर्मन उसे कचोटने लगता है। और अगर मेरे बाबा को पता चला कि मैं किसी की बीवी बनने का नाटक, गले में मंगलसूत्र पहनना, मांग में सिंदूर भरने का नाटक कर रही हूँ, तो वो तो बेचारे जीते जी मर जाए। खुशी को एहसास होता है कि किसी को धोखे में रखकर रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। इसी पश्चाताप के साथ वह घर छोड़ने का फैसला करती है और सभी के सामने अपनी झूठी शादी का पूरा सच बयां कर देती है। किस हक से हुक्म चला रहे हो तुम मुझ पर? भूलो मत कृष्ण, या हम सिर्फ पति पत्नी होने की एक्टिंग कर रहे थे। आपने मुझे हमेशा ही एक माँ की तरह प्यार किया, मुझे माँ का प्यार दिया है, वो प्यार जिस प्यार के लिए मैं हमेशा से तरसती रही। जब भी आप अपना ये आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर रखते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे पास है। लेकिन खुशी का सच कबूल करना उस पर भारी पड़ जाता है। सच सुनते ही नंदिता गुस्से से आग बबूला हो जाती है, खुशी को जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। बिल्कुल चुप। मैंने तुझे अपनी बेटी माना और तूने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। आपका गुस्सा जायज है नंदी, आप मारिए मुझे, बेशक मारिए और मारिए, मैं उफ तक नहीं करूंगी। चल जा, गेट आउट। अब सवाल ये है कि क्या खुशी को अपने सच की सजा यूं ही मिलती रहेगी? क्या कृष्णा इस सच को समझ पाएगा या फिर खुशी की जिंदगी में और तूफान आने वाले हैं? गेस कौन? आ गई। पॉपुलर कॉमेडी सीरियल भाभी जी घर पर हैं लंबे समय से दर्शकों को हंसी का डोज देता आ रहा है। अब इस शो के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है।
शो एक बार फिर नए सीजन भाभी जी घर पर हैं 2.0 के साथ टीवी पर लौटने के लिए पूरी तरह तैयार है और इस बार कहानी में ऐसा ट्विस्ट होगा जो दर्शकों को हंसाएगा भी और डराएगा भी। गेस कॉल। जी हाँ, मेकर्स इस बार शो में हॉरर का जबरदस्त तड़का लगाने जा रहे हैं, जिससे कॉमेडी के साथ रहस्य और डर का मजेदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसी के साथ शो से जुड़ा एक और बड़ा सरप्राइज सामने आया है। करीब 9 साल बाद शिल्पा शिंदे की धमाकेदार वापसी होने जा रही है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है। वहीं टेली टॉक लेकर आया है भाभी जी घर पर हैं 2.0 के प्रोमो शूट का एक्सक्लूसिव BTS वीडियो, जिसे देखकर आपको स्त्री फिल्म की याद आ जाएगी। गेस कॉल। प्रोमो में अंगूरी भाभी घूंघट में नजर आती हैं और कहानी की शुरुआत होती है रहस्यमय कस्बे घूंघटगंज से, जहां परंपरा और रहस्य का अनोखा संगम है और हर गली में कोई न कोई राज छिपा हुआ है। BTS विजुअल्स में तिवारी जी, विभूति नारायण मिश्रा, अनिता भाभी और अंगूरी भाभी डर के मारे भागते हुए भी दिखाई देते हैं, जो इस बात का साफ इशारा है कि इस बार कॉमेडी के साथ डर का लेवल भी हाई रहने वाला है। तरह से ये नया ही शो है। अब भाभी जी घर पे है 2.0 इज़ अ न्यू शो। कैरेक्टर्स वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन प्रेमाइस चेंज की है, थ्रेड चेंज किया है शो का और हल्का सा इसको ट्वीक करने की कोशिश की है, कुछ डिफरेंट। बिकॉज क्या है कि 10 साल से 11 साल से एक ही सेट और एक ही चल रहा था, तो लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन हमें लगा कि कुछ अलग करना चाहिए। दिस टाइम टू डू समथिंग एल्स। सो एक सबकी मिलके एक कोशिश थी कि एक कुछ नया डिफरेंट करें, कुछ नया करें। तो ये नया के चक्कर में हमने एक नया कॉन्सेप्ट, टोटल कॉन्सेप्ट भी नया, एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू प्रीमाइस है। हमने कुछ एक्टर्स इसमें ऐड भी किए हैं, कुछ जो हमारे जो रेगुलर एक्टर्स हैं वो तो हैं ही हैं, कुछ एक्टर्स और ऐड हुए हैं इसमें। हाँ हाँ मतलब 10 साल के दौर में चीजें थोड़ी सी स्टेल भी हो जाती है। हमें लगा कि हाल स्टैग्नेंट ना हो जाए शो, इसको हल्का सा बूस्ट अप देने की। और हमें एज एन एक्टर भी लगने लगा यार बहुत हुआ तिवारी अब थोड़ा सा, और कुछ थोड़े साथी भी बदल नहीं है, लेकिन थोड़ी साथी थोड़ी बदल गई हैं, वो परमानेंटली साथ हो गई है। प्लीज इनके बारे में बात करो। ये ऐड हुई कब से बता रही हूँ, तो प्लीज इनके बारे में। ये हमारी न्यू एडिशन है, ओल्ड एडिशन है जो न्यू पैकेज में वापस आ रही है। न्यू पैकेज में वापस आ रही, क्योंकि पूरा शो न्यू पैकेज में हो रहा है। वापस आ गई। ये नहीं है 2.0 है भाभी जी, तो ये लोगों के लिए भी ये नया ही होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जैसे उस वक्त बहुत सारा प्यार मिला था, दोबारा वैसे ही मिले हमको। मतलब हम उतनी कोशिश कर रहे हैं इसमें कि फिर से वो चीज़ नए तरीके से हो। आप शेड्स की बात कर रहे हैं, भाभी जी बहुत शेडी है, बहुत शेडी भाभी है ये। देखिए वो तो जैसे जैसे स्क्रिप्ट आएगी, सीन्स आएंगे, वो शेड्स तब ज्यादा नजर अभी आएंगे। क्या हमारे जो है। प्रोड्यूसर्स उन्होंने अपने पास, हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं कि क्या इसका होने वाला है जी। बेसिक सबको नॉलेज है, जैसे पत्ते खुलेंगे आप लोग के लिए, हमारे लिए वैसे पत्ते खुलेंगे। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये तो कहानी उजागर कर देगा ना, यही तो कहानी है। अब इसके बाद अगर बता देंगे क्यों बदली हो रही है, अपनी पति की ही है, वो झूठ की मतलब पब्लिक के लिए हो रहा है। आई मीन पब्लिक के लिए नहीं हो रहा है कि इसकी बीवी और उसकी बीवी है, सेम वो तो भाभी जी घर पे है का मजा तो 2.0 में वही रहेगा। इन दोनों के नाटक वही रहेंगे, इन दोनों की अपनी पड़ोसनों को लाइन मारना, नैन मटक का वही रहेगा। हाँ, लेकिन भूत की इंटरफेरेंस है। और एक जो वो बहुत इंटरफेयर कर रहा है। ये पति पत्नी और भूत बेसिकली। मुझे याद है जब मैंने पहला सीन शूट किया था भाभी जी का सेट के ऊपर, एक आई डोंट नो, मुझे एक अजीब सी एक गट फीलिंग थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा। एक गट फीलिंग थी, जो उसका जो शो का जो सुर था ना, वो फर्स्ट सीन से लग गया था। Am I right? बिल्कुल वो फर्स्ट सीन से सुर लग गया था। तो हमको कहीं ना कहीं ये था कि यार दिस कॉमेडी इज वर्किंग फॉर अस। जो हमने नया पैटर्न क्रिएट किया था कॉमेडी का, अभी तक आप लोग टीवी पे सिटकॉम देखते आए थे, अब हमने इसको नया पैटर्न क्रिएट किया था, विच पैटर्न में हमने पॉजेस शुरू किए और लिटिल मोर इजी कॉन्वर्सेशनल कॉमेडी शुरू की, जो कि आप देख सकें, सहज हो जाए, जो सहज हो, लोग इजीली समझ सकें, उस पर हंस सकें, मुस्कुरा सकें। इट्स लाइक दैट। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स वाली कॉमेडी नहीं की थी हमने। तो मुझे लगा था कि लेकिन वो वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं।
एक सिटकॉम आप देखिए, एक टाइम था सिटकॉम देखते थे. अब नाउ पीपल लाइक टू सी दिस काइंड ऑफ कॉमेडी, मोर सहज, मोर इजी. सो डेफिनेटली बहुत एक टाइम था ना जब हम बहुत पेसी कॉमेडी करते थे, बस फास्ट एकदम दौड़ाना है, जैसे टक 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 टक, पॉज नहीं लेना है. तो यहाँ पर जैसा आसिफ भाई ने कहा कि बातचीत के बीच में बहुत सारे पॉजेज हैं. इट्स अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स जिसको बोलते हैं, तहजीब वाली कॉमेडी. और सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहूँगी कि उस वक्त जब शुरू किया था और अभी के बीच में सिर्फ काफ़ी एक कमी है हमारे राइटर मनोज जी की. यस डेफिनेटली. आई विश कि हम उस चीज़ को बढ़े नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको टच कर पाए, वापस मेंटेन कर सके. ये सुल्फा ने बहुत अच्छी बात की है. हम लोग मनोज जी को तो डेफिनेटली हर रोज मिस करते हैं, हर रोज मिस करते हैं, क्योंकि भाभी जी कंप्लीट उनका उन्हीं का कॉन्सेप्ट था. इट वाज हिज बेबी. मतलब वो एक एक कैरेक्टर पे जो आप देखते हैं कि एक एक कैरेक्टर जो सिग्निफाइड एक डिफाइंड कैरेक्टर है, वो सब मनोज ने क्रिएट किया. मनोज डेफिनेटली बाद में शशांक और मनोज ने किया. लेकिन मैं कहूँगा कि जो उपज है, जो भाभी जी की जो उपज है, जो मैं जब उन्होंने पहला सीन लिखा था भाभी जी का, तब उन्होंने मुझे नरेट किया था. मैं तब से जुड़ा हुआ था उनके साथ. 2 साल उन्होंने ये शो लिखा, 2.5 साल बल्कि. उसके बाद कम से कम उन्होंने 16 से 17 इसके वर्जन्स लिखे, और फिर तब आके भाभी जी हुआ. तो लोगों को लगता है ना कि ये बड़ा इजी हो गया, इसलिए इसके पीछे बहुत रिसर्च वर्क हुआ, बहुत कुछ मेहनत की गई, उसके बाद भाभी जी निकला है. वेल, अब देखना दिलचस्प होगा हॉरर कॉमेडी का यह नया अंदाज दर्शकों को कितना पसंद आता है. गौरव खन्ना का नया धमाकेदार कमबैक. अनुज बनकर नहीं, नए अवतार में दिखेंगे गौरव खन्ना. गौरव खन्ना इज a very special part of the show. राजन शाही की बेटी के प्रोजेक्ट में एंट्री का बड़ा खुलासा. गौरव खन्ना is a very special part of the show. A special part, no, throughout the show. मतलब 12 एपिसोड में throughout है, but a very special way. जी हाँ, पॉपुलर सीरियल अनुपमा में अनुज कपाड़िया के किरदार से घर घर में पहचान बनाने वाले गौरव खन्ना फिलहाल बिग बॉस 19 की ट्रॉफी जीतने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में ऐसी चर्चाएं भी थीं कि गौरव की अनुपमा में दोबारा वापसी हो सकती है, लेकिन अब उनसे जुड़ी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर सामने आ गई है. इस बार वजह उनका कोई पुराना किरदार नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नया और फ्रेश प्रोजेक्ट है. गौरव खन्ना is a very special part of the show. A special part, no, throughout the show. मतलब 12 एपिसोड में throughout है, but a very special way. दरअसल हाल ही में टेली टॉक की मुलाकात एक इवेंट के दौरान मशहूर प्रोड्यूसर राजन शाही और उनकी बेटी इशिका शाही से हुई. इसी खास बातचीत में इशिका शाही ने ऐसा खुलासा किया, जिसने टीवी और डिजिटल ऑडियंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी. इशिका शाही ने बताया कि उनके अपकमिंग डिजिटल प्रोजेक्ट में बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना नजर आने वाले हैं. 2026 में अभी हम लोग एक नया शो भी शुरू कर रहे हैं, DKP डिजिटल ऑन यूट्यूब. यस, एंड जस्ट वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट. सो यस. एंड कौन है उन पहला जिसको आप अपने पहले एपिसोड या पहले शो में लाना चाहेंगे? गौरव खन्ना इज a very special part of the show. A special part, no, throughout the show. मतलब 12 एपिसोड में throughout है, but a very special way. यानी साफ है कि गौरव खन्ना जल्द ही एक नए शो और नए किरदार के साथ दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं. इतना ही नहीं, इशिका शाही ने यह भी इशारा दिया कि इस डिजिटल प्रोजेक्ट में बिग बॉस 19 के एक और कंटेस्टेंट की भी एंट्री होगी. हालांकि उन्होंने उस कंटेस्टेंट का नाम रिवील नहीं किया, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया कि गौरव खन्ना के साथ बिग बॉस 19 से जुड़ा एक और चेहरा इस प्रोजेक्ट में नजर आएगा. 2026 में अभी हम लोग एक नया शो भी शुरू कर रहे हैं, DKP डिजिटल ऑन यूट्यूब. यस, एंड जस्ट वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट. सो यस. एंड कौन है उन पहला जिसको आप अपने पहले एपिसोड या पहले शो में लाना चाहेंगे? गौरव खन्ना इज a very special part of the show. A special part, no, throughout the show. मतलब 12 एपिसोड में throughout है, but a very special way. And I think a very close friend of mine as well from Big Boss only. She will also be a part of the show, and she will have a very good episode. So yes. Well, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह दूसरा कंटेस्टेंट कौन होगा और किस तरह का किरदार निभाएगा.
फैंस को अब इस अपकमिंग प्रोजेक्ट के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार है। मेरे कुछ अपने हैं जो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं सिंगल ना रहूं। अपने भगवान के साथ में मैं नई शुरुआत के आशीर्वाद लेने के लिए भी रहूंगा, तो मेरे लिए दैट विल बी द बेस्ट। क्या 2026 में शादी के बंधन में बंधेंगे शालीन भानोट? मेरे कुछ अपने हैं जो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं सिंगल ना रहूं। टेली टॉक से खास बातचीत में शालीन भानोट ने दिया बड़ा हिंट। ये अब मेरी लाइफ में एक पड़ाव आ रहा है जहाँ पे बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त हैं, उनको सारे कपल है। जी हाँ, हाल ही में जब टेली टॉक की खास मुलाकात शालीन भानोट से हुई तो टेली टॉक ने उनसे आने वाले साल को लेकर उम्मीदों और भविष्य की प्लानिंग पर सवाल किया गया। इसी बातचीत के दौरान शालीन ने ऐसा जवाब दिया जिसने उनके फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी। अब 2025 बड़ा खूबसूरत साल बीता है। हाँ जी। 2026 से क्या मैनिफेस्ट आप करना चाहेंगे? मैं यार मेरे तरफ से मेरे लिए मेरे कुछ अपने हैं जो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं सिंगल ना रहूं, है ना। तो हाँ, अरे बहुत, ये अब मेरी लाइफ में एक पड़ाव आ रहा है जहाँ पे बहुत स्ट्रेस है। जी हाँ, शालीन भानोट ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर सब कुछ सही दिशा में चलता रहा तो साल 2026 उनके लिए बेहद खास हो सकता है। हालांकि उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जवाब ने साफ इशारा दे दिया कि शादी को लेकर उनके मन में कुछ चल रहा है। क्या कुछ कहना था टीवी स्टार शालीन भानोट का, आइए आपको सुनते हैं। मेरे कुछ अपने हैं जो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं सिंगल ना रहूं, है ना। तो हाँ, अरे बहुत, ये अब मेरी लाइफ में एक पड़ाव आ रहा है जहाँ पे बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त हैं, उनको सारे कपल है, और मैं अब सिंगल हूँ। और हम लोग सब घूमने जाते थे, लेकिन अब नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि मैं सिंगल हूँ। तो अब उनका मैनिफेस्टेशन है कि वो कोई तो आए जिंदगी में। तो यानी 2026 में ये बड़ा धमाका होगा कि शालीन अब सिंगल नहीं रहेंगे। सुन रहे हो आप? सुन लो इसकी। वेल, अब शालीन के इस बयान के बाद फैंस जानना चाहते हैं कि क्या वाकई 2026 में शालीन अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं। मैं माँ बाप के साथ में रहूंगा यार, उनके साथ में बहुत मजा आता है। एंड मेरे लिए वही भगवान है, तो भगवान के साथ में अपना थैंक यू बोलने के लिए भी मैं रहूंगा, और अपने भगवान के साथ में मैं नई शुरुआत के आशीर्वाद लेने के लिए भी रहूंगा, तो मेरे लिए दैट विल बी द बेस्ट। आपका क्या कहना है शालीन भानोट के इस बड़े हिंट पर? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अब 2025 बड़ा खूबसूरत साल बीता है। हाँ जी। 2026 से क्या मैनिफेस्ट आप करना चाहेंगे? मैं यार मेरे तरफ से मेरे लिए मेरे कुछ अपने हैं जो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं सिंगल ना रहूं, है ना। तो हाँ, अरे बहुत, ये अब मेरी लाइफ में एक पड़ाव आ रहा है जहाँ पे बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त हैं, उनको सारे कपल है, और मैं अब सिंगल हूँ। और हम लोग सब घूमने जाते थे, लेकिन अब नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि मैं सिंगल हूँ। तो अब उनका मैनिफेस्टेशन है कि वो कोई तो आए जिंदगी में। तो यानी 2026 में ये बड़ा धमाका होगा कि शालीन अब सिंगल नहीं रहेंगे। सुन रहे हो आप? सुन लो इसकी। 25 years, मैं हूँ भी नहीं उतने साल की, मैं खुद अभी 22 साल की हूँ, तो मेरे आने से, इस दुनिया में आने से 3 साल पहले से चल रहा है ये। So it's just a very wonderful feeling to be here, to be standing here, and I'm very happy and grateful. 35 साल से तो मैं टीवी इंडस्ट्री में हूँ, और 19 साल से हम ITA में, हमारी विदाई से लेके आज तक अनुपमा रिश्ता सब सीरियल्स आते हैं। तो खुशी होती है कि अनु जी, शशि जी को देखना, ITA को देखना, इतना अच्छी मेहनत करी अनु जी, शशि जी ने। सो हम बहुत खुश हैं कि आज 5000 एपिसोड जब पूरे भी हुए हिस्टोरिकल, तो 25,000 का हिस्टोरिकल ITA और 5000 रिश्ता का हिस्टोरिकल सर में साथ में। जस्ट वेरी एक्साइटेड क्योंकि 2026 में अभी हम लोग एक नया शो भी शुरू कर रहे हैं, DKP डिजिटल ऑन यूट्यूब। यस, एंड जस्ट वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। सो यार मैं बहुत खुश हूँ। मुझे याद है 25 साल हो गए यार इस अवार्ड को, और मुझे अभी भी याद है मैं जबलपुर में था, और मैं घर में बैठा होता था और मैं ITA देखता था, और मुझे लगता था एक दिन मैं यहाँ जाऊँगा, एक दिन मैं भी यहाँ पे ऐसे डांस करूँगा। सो आई हैड सीन दैट ड्रीम, एंड टुडे आफ्टर 25 years of ITA, the awards are still there and I am performing. It is beautiful, and I am so happy to be a part of ITA. I am so happy to be a part of Anu ma'am, Shashi sir's, this whole legacy
जो उन्होंने क्रिएट करी है, विच इज़ अमेजिंग यार, विच इज़ मैजिक। जी मुझे रेडी होने में पूरे 2 घंटे लगे हैं एंड हाँ मुझे जनरली नहीं लगता इतना टाइम, पर आज हमने बहुत अच्छे से टाइम लिया है क्योंकि मेरे पास टाइम था। आज मैं और कुछ शूट नहीं कर रही थी एंड आई वाज जस्ट एक्साइटेड फॉर ITA एंड आई एम परफॉर्मिंग, सो ऑफ कोर्स आई वाज वेरी नर्वस, वेरी एक्साइटेड, सो आई हैड टाइम, सो आई जस्ट गॉट रेडी। आज की शाम के बारे में यही कहूंगी कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवनिंग। ऑल्सो दैट तारक मेहता का उल्टा चश्मा हैज बीन नॉमिनेटेड, सो yes, so many nominations, so I am very proud to be a part of this show, and this show has also given me a lot of love, fame, name, everything. Thank you so much for that. Yeah. बहुत खुशी होती है यार, बहुत। आर्टिस्ट का अवार्ड तो किसको पसंद नहीं है, मतलब वो जो प्यार और मोहब्बत है और अप्रिसिएशन है ना, तो आर्टिस्ट के लिए तो अप्रिसिएशन होता है तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। जैसे बच्चे को कहते करे वाह वाह कितना अच्छा किया, तो और एक्साइटमेंट बढ़ती है और अच्छा करने की, तो दैट इज अवार्ड्स आर मेंट फॉर दैट। और एक ये है ना, ऑनर है, बहुत बड़ा ऑनर है। आज नन्ना मेहमान भी आपके साथ आए, कौन है जरा इंट्रोड्यूस? ये तो मेरा पोता है, युवन नाम है इसका, है वैसे CID का आर्डेंट फैन है। तो युवन क्या कहना चाहोगे, दादाजी को देखा था या देखते हो टीवी पे, लोग आपके फ्रेंड्स क्या कहते हैं दादाजी के बारे में? फ्रेंड्स भी बड़े फैन हैं और मैं भी हूँ। Yes, it's quite a journey and it's getting better every year and I wish them all the luck and this is so good for the television industry. ये लुक तो देखिए ऐसा है कि अब बहुत साल से यही चल रहा है, अच्छा लगता है मुझे ये। और हाँ, ये पहली बार ऐसा है कि ऐसे ज्यादातर अवार्ड में वेस्टर्न में जाते हो, पर आज somehow I don't know, ये मुझे बहुत अच्छा लगा आज। तो मैंने आज ये पहना, शूटिंग से सीधा इधर हूँ। और मुख्य जो बात है कि 25 साल यार, देखते देखते 25 साल तक इतने कलाकारों ने यहाँ से ट्रॉफियां ली होंगी, इतने कलाकारों ने इतने मजे लिए, आनंद लिया है, जो ट्रूली एंटरटेन हुए हैं, जिन्होंने दुनिया को एंटरटेन किया है, उनकी क्या मेमोरीज रही होगी, जिसमें हम एक है। खिचड़ी सारा भाई से शुरू हुआ है हमारा सफर यहाँ का, बाबूर बेबी, और अब वागले की दुनिया और पुष्पा आज भी नॉमिनेट होते, अवार्ड लेते। तो ये सफर को मैं ऐसे फ्लैश में अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बहुत 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 बधाई अनु और शशि को और पूरी टीम को आईटा की, कितने लोगों ने इसमें योगदान दिया, उन सबको। ऐसे लैंडमार्क इंडस्ट्री में बहुत आसानी से नहीं बनता, बहुत। आप देखिए अवार्ड फंक्शन तो एक आध, ये मुश्किल, ये पहला है, तो बहुत कम होंगे ऐसे। एंड हैट्स ऑफ टू दैट। शाम तो हर शाम की तरह है, बस इतना ही होता है, ये कार्निवल होता है, एक फेस्टिवल होता है हमारे लिए, और हम सब एंजॉय करते हैं, सब मिलते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो अच्छा लगता है। 25 साल हो गए हैं और मैं भी बहुत सालों से आ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी भी ये बहुत ही यंग है, जवान है और बहुत साल देखने हैं। यस, एंड अनुरंजन, शशि रंजन हमारे बहुत करीबी फ्रेंड्स हैं, तो वो बहुत प्यार से सबको इनवाइट करते हैं और अवार्ड भी अच्छे अच्छे दे देते। मैं भी काफ़ी अवार्ड्स जीत चुकी हूँ ITA में, तो मेरे लिए तो बहुत दिल के करीब है। एंड 25 साल हो गए, मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है उनको। मैं भी ITA अवार्ड्स एक्चुअली काफ़ी सालों से आ रहा हूँ मेरे मॉम के साथ, एंड मैंने उनको देखा है बहुत बार रिसीव करते हुए अवार्ड्स, सो इट हैज़ बीन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ITA इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेलीविजन अवार्ड्स एंड होपफुली someday I'll receive some too. Looking forward, I've never been to the ITA Awards. I've been to many different award functions, but आज पहली बार यहाँ आई हूँ. And Anu Ranjan is a very dear friend, so coming to support her in the television industry, so it's great to be here.